दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होते हैं। दोस्तों आज शनिवार 10 दिसंबर सन 2022, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं चने के ऊपर। दलहन का प्रमुख फसल चने के ऊपर व्यापारी हो या किसान या फिर उपभोक्ता, सभी की नज़र रहती है। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से किसान और व्यापारियों को अच्छा भाव नहीं मिलने के कारण चने का रुझान किसानों का और व्यापारियों पे व्यापार का लगातार घटने के समाचार मिलते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की बुआई 25% बढ़ने और दोनों राज्यों में धनिये की बुआई बढ़ने से चने की बुआई पर फ़र्क पड़ रहा है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये 25% तक घटने के समाचार मिल रहे हैं। राजस्थान से सरसों और जीरे की बुआई भी बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ कर्नाटक में भी मौसम प्रतिकूल होने के कारण चने की बुआई में 20 से 25% की कमी की संभावना बन गई है। लेकिन ये एक बात महत्वपूर्ण होगा कि महाराष्ट्र में चने की बुआई बढ़ने के समाचार हैं और साथ साथ यदि हम दूसरे राज्यों में भी देखें कि दूसरी फसलों को अच्छा भाव मिलने से किसानों को ने मध्य प्रदेश में गेहूं, काबुली चना और मसूर की बुआई बड़े पैमाने पे होने के समाचार हैं, लेकिन देसी चने की बुआई घट सकती है। काबुली चने की बुआई में सबसे ज़्यादा शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है और ये 1 से 1.5 गुना तक बढ़ने की बात हो रही है। मसूर की बुआई 20% मध्य प्रदेश में बढ़ने के समाचार हैं। गुजरात में जीरा, इसबगोल, गेहूं और धनिये की बुआई की शानदार खबर मिल रही है और इससे चने की बुआई पर असर पड़ सकता है और कुछ किसानों का तो यहाँ तक कहना है कि ये 40% तक घट सकती है। लेकिन देश में अकेला राज्य महाराष्ट्र में चने की बुआई में 15 से 20% या 25% तक बढ़ने की संभावना बन गई है। यदि हम पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करें भारतवर्ष में, तो चने की बुआई लगभग 18 से 20% तक घट सकती है। गौरतलब है कि चने के बेतहाशा तेजी को भाव देखते हुए सरकार ने इसके वायदे और स्टॉक लिमिट जैसी इम्पोर्टेंट प्रतिबंध लगाए थे। इससे चने के भावों में पूरे देश में काबू रहा और नियंत्रण रहा। लेकिन अब चर्चा चल रही है कि चने की वायदे को पुनः शुरू किया जा सकता है। गौरतलब है कि चना सहित 7 चीज़ों की मंजूरी वायदे में मंजूरी की संभावनाओं की बातें कही जा रही है, क्योंकि सरकार के डर से चना के व्यापार से दूर हो रहे सभी व्यापारी अब चना वायदा चालू होने से सभी व्यापारियों को चने के व्यापार की ओर आकर्षित होंगे, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल चने की पाइपलाइन खाली है और बुआई भी बड़े पैमाने में गिरावट होने की स्थिति को देखते हुए चने का भाव दिल्ली में 15 जनवरी के आसपास शानदार बनने की संभावना नज़र आ रही है। यदि हम नाफेड की बात करें तो नाफेड ने 2019-2020 में चने का स्टॉक ख़त्म होने की संभावना बन रही है और 2021 में खरीदे गए चने में से 1 से 1.5 लाख टन चने का स्टॉक पड़ा रहने का अनुमान है। 2022 में खरीदे हुए चने में से 15 लाख टन राज्यों के लिए आरक्षित रखा गया है, जबकि 4 महीने में 2022 का चना भी बड़े पैमाने पर बिकने से नाफेड के पास 6 से 7 लाख टन चना का स्टॉक होने का अभी अनुमान है। पिछले 4 महीने में स्टॉकिस्ट हो, व्यापारी हो या मिलर्स हो, उनके पास चने का कोई बड़ा भारी स्टॉक नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ नाफेड के पास ही चने का स्टॉक है। चने में नाफेड की सप्लाई चालू होने तक चने के अंदर रेंज बाउंड भाव रह सकता है, लेकिन नाफेड की सप्लाई समाप्त होने के बाद चने में तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में चने का भाव फिलहाल प्रति क्विंटल 5,125 से बढ़कर 5,250 होने के बाद नाफेड की सप्लाई घटने से 5,050 हुआ था। फंडामेंटल को यदि हम देखें तो नाफेड के चने का भाव 5,250 स्तर को पार करने के बाद चने के अंदर एक मूवमेंट बनने की संभावना बन सकती है।
एक और महत्वपूर्ण बात कि चने का वायदा 1 वर्ष के लिए बंद हुआ था और उसकी अवधि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में पूरी हो जाएगी। तो पुनः एक बार सरकार रिव्यू करेगी क्या कि चने का वायदा शुरू किया जाए या नहीं, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि चने का वायदा पुनः चालू हो सकता है और साथ साथ कुछ अन्य कमोडिटीज़ का भी फ्यूचर ट्रेडिंग्स की संभावना बन सकती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गौरतलब है कि दुनिया में आपको आगे रहना है तो आपको अपडेट रहना है और उसके लिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये देश दुनिया की खबर आपको सबसे पहले देने का प्रयास करता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।